एवरीवन, दिस इज योर डेविल मैंक। वेलकम करता हूँ आपका डेविल्स म्यूजिक टीवी में। एंड आपको आज मैं गिटार के बारे में थोड़ा बहुत और समझाऊंगा। गिटार के कुछ पार्ट्स जो इतने ज़रूरी नहीं है समझना, बट फिर भी पता होना चाहिए, उसके लिए कि ये वीडियो है। तो आप देख लेना। स्ट्रमिंग का भी एक अलग से पार्ट बनाया हुआ मैंने, जिसके अंदर बताया जाएगा कि स्ट्रमिंग को किस तरीके से बजाना चाहिए, कि क्या करना चाहिए जिससे हमारी स्ट्रमिंग स्मूथ हो जाए एंड रिदम में चले। तो उस चीज़ के लिए भी है ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये गिटार के बारे में आपको समझाया था पिछले वीडियो के अंदर मैंने कि गिटार क्या होता है। अब आपको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे हैं जो गिटार के बारे में मैंने उस दिन नहीं बताए थे, जो इतने ज़रूरी भी नहीं है। उसके बारे में ये कि जो गिटार के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है नेक के पास, ये वाला जो नेक पर ये जो पार्ट होता है, इसे गिटार हील कहते हैं। गिटार हील नोट कर लेना। एंड एक पार्ट था इसका ऑडियो आउटपुट इनपुट जैक, ये लगा हुआ इधर। ये कुछ गिटार्स के अंदर होते हैं, सेमी इलेक्ट्रिक गिटार्स के अंदर होते हैं। एंड जिस गिटार्स के अंदर इक्वलाइजर मीटर्स एंड ट्यूनर्स होते हैं, मेनली उसमें जरूर अवेलेबल होगा ये वाला। गिटार के बारे में अगर आपको एक्सप्लेन हो चुका है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है तो एक लाइक जरूर ठोकना। अब हम एक और पार्ट करते हैं गिटार का। गिटार के अंदर आपको यहाँ पर एक होल दिख रहा होगा, ये अगर आपको ये होल दिख रहा होगा, इसे कहते हैं ट्रस रोड एडजस्टर। आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर ट्रस रोड कैसे एडजस्ट करते हैं एलन की के थ्रू। इसे एल की भी बोला जाता है, एलन की भी बोला जाता है, एंड ट्रस रोड एडजस्टर भी बोला जाता है। वहां पर जो होल था उसके अंदर आपको इसको अटैच करना होता है, फिर राइट साइड करना है या फिर लेफ्ट साइड करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने को सीधा करते हैं। जैसे मुड़ जाता है ना गिटार, कुछ बेंड हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। समय हो जाता है जब गिटार को, जब उससे नहीं बजाते हैं तो गिटार बेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिक, स्ट्रिंग्स के खिंचाव से बेंड होते हैं। इस वजह से हमें एलन की का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर दिए जाते हैं ट्रस रोड का। कुछ गिटार्स के अंदर यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक कैप होता है, उस कैप को खोलकर गिटार के टॉप के ऊपर ट्रस रोड का एक ऑप्शन गिवन हो रहा है। तो जो लोकल गिटार्स आते हैं, लोकल ब्रांड के गिटार्स आते हैं, उसके अंदर मेनली यहाँ पर ट्रस रोड का ऑप्शन मिलता है। आपको गिटार के कुछ लास्ट पार्ट्स के बारे में क्लियर और कर देता हूँ। ये होता है गिटार साइड बोर्ड। बॉडी का साइड्स भी बोला जाता है, बॉडी साइड्स बोला जाता है, एंड बॉडी की साइड बोर्ड भी बोला जाता है। इसे बैक बोर्ड बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले लेसन में क्लियर किया था। इसे हम साउंड बोर्ड बोलते हैं, इसे बैक बोर्ड बोलते हैं, इसे बॉडी साइड बोलते हैं। इन सभी को बॉडी साइड बोलते हैं। जो साइड वाली होती है ये बॉडी साइड होते हैं। हील क्लियर हो चुका है, ट्रस रोड के बारे में क्लियर हो चुका है, आपको जैक के बारे में क्लियर हो चुका है, इनपुट आउटपुट ऑडियो जैक, एंड मेनली गिटार के बारे में जो अदर पार्ट्स थे वो आपको एक्सप्लेन हो चुके हैं। कुछ गिटार्स के अंदर यहाँ पर वॉल्यूम एंड टोन एडजस्टर्स भी आते हैं, वो इतने जरूरी नहीं होते, वैसे वो इलेक्ट्रिक गिटार की थ्योरी के अंदर होते हैं, आप वो भी क्लियर कर लेंगे। अब स्ट्रमिंग पार्ट पर आ जाते हैं। कुछ स्ट्रमिंग कैसे बनी है गिटार की। दो चीजें होती है, डाउन एंड अप। कुछ इस तरीके से होता है। आपको ये 2 फिंगर्स एक बार यहाँ पर सेकंड फ्रेट की 5th वायर पर रखनी है। फर्स्ट फिंगर हमारी इंडेक्स फिंगर को, सेकंड फिंगर जो हमारी सेकंड फिंगर उसका नाम होता है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर हमें रखनी है सेकंड फ्रेट की 4th वायर। इसे ई माइनर कहते हैं। आगे के लेसन्स में आपको बताया जाएगा कोड्स क्या है, कैसे कोड्स है, कौन कौन से कोड है, सब एक्सप्लेन करूंगा। ये अभी ई माइनर है, आपको ये ध्यान में रखना है बिल्कुल। एंड ये लगाने के बाद आपको 2 चीज की प्रैक्टिस करनी है, दैट इज डाउन एंड सेकंड इज अप। बस ये 2 टर्म्स का याद रखना है आपको। डाउन अप करना है। पहले आपको पहली एक स्ट्रमिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है, दैट इज डाउन 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 डाउन। ये 5 मिनट्स तक प्रैक्टिस करने के बाद आप अप की प्रैक्टिस कीजिए। अप 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 अप। ये प्रैक्टिस करने के बाद 5 मिनट आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है, दैट इज डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। धीरे धीरे इसकी स्पीड तेज कीजिए। डाउन अप 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 डाउन अप। ये 10 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आपको सिंगल चीज पर उनकी मैथमेटिकल टर्म्स को आपने फॉलो करना है, दैट इज 1 2 3 4 5। आपको ये टर्म याद रखना है बस। 1 2 3 4 5। ओनली डाउन है ये, डाउन 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 डाउन। ये वापस 5 मिनट आपको प्रैक्टिस करने के बाद अब की प्रैक्टिस करनी है सेम टू सेम टर्म्स के अंदर।
1 2 3 4 5 अप 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 अप। उसके बाद आपको इसको मिक्स प्रैक्टिस करना है। कैसे? डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। ये प्रैक्टिस करना है आपको 5 मिनट्स तक। उसके बाद आपको एक नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न ले लेना है, उसको डेली प्रैक्टिस करना है। जितने भी आगे स्ट्रमिंग पैटर्न्स आएंगे सिर्फ इसी स्ट्रमिंग से और पैटर्न्स बनेंगे। ये स्ट्रमिंग है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करना है 4 टर्म्स के अंदर। आपको भी थोड़ी देर में मैं आपको पूरा क्लियर करके बताता हूँ क्या है। डाउन अप 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 डाउन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको बस ये चीज प्रैक्टिस करनी है। आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है डाउन अप डाउन अप डाउन अप, एंड आपको सारा गिटार इजी लगेगा। जो भी लोग सोचते हैं कि गिटार हार्ड होता है उनके लिए बहुत इजी पार्ट है ये। सिर्फ आपको ई माइनर लगाना है, फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर हमारी 5th वायर 2nd फ्रेट पे, एंड हमारी सेकंड मिडल फिंगर ऑन द 4th वायर 2nd फ्रेट पे, सेम फ्रेट के अंदर रहेगी ये फिंगर्स, एंड डाउन अप करना है हमारे साउंड होल के पास में। सिर्फ इधर से लेकर इधर तक आपको स्ट्रमिंग सीखना है पहले। बाद में आप जो भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो आपकी मर्जी है। बाकी पहले आपको प्रैक्टिस इधर ही करना है। गिटार का एक और पार्ट था, सब पूछते हैं मुझसे आज भी स्टूडेंट्स कि सर ये पार्ट क्यों दिया जाता है। इस पार्ट का वैसे मीनिंग होता है साइड कट। जैसे राइट हैंड गिटारिस्ट होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कट दिया जाएगा, गिटार के लेफ्ट पार्ट, गिटार के जो लेफ्ट पार्ट है उस पर कट दिया जाएगा। इट मींस वो राइट हैंडेड गिटारिस्ट के लिए। एंड अगर ये कट यहाँ ना होता, ये कर्व यहाँ है और ये कर्व यहाँ होता, सेम टू सेम ये वाला कर्व यहाँ होता और ये कट यहाँ होता, तो ये लेफ्ट हैंड गिटारिस्ट के लिए बनता है। एंड उनका पिक गार्ड भी लेफ्ट हैंड के लिए लगता है यहाँ पे। तो ये एक टर्म थी गिटार के अंदर। अब हम आ जाते हैं स्ट्रमिंग के पार्ट पे। स्ट्रमिंग एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन हो चुका है सभी गिटार के बिगिनर्स के लिए कि स्ट्रमिंग इतनी हार्ड क्यों होती है, उसे बजाया कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है कि रिदमिक पार्ट उसका कैसे बजाया जाता है और ये बनी कैसे है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो उसका आंसर लेके आया हूं। जैसे आपको स्ट्रमिंग भी समझ आएगी स्ट्रमिंग कैसे करते हैं। आपको सिर्फ 2 टर्म्स याद रखनी है, दैट इज डाउन एंड सेकेंड इज अप। डाउन एंड अप, ये ही चीज गिटार के अंदर चलती है सबसे ज्यादा। गिटार के अंदर ये 2 ही टर्म ऐसी है जो गिटार की स्ट्रमिंग को पूरा बनाती है, गिटार की लीडिंग को पूरा बनाती है। और जो हम जितनी भी चीजें हम गिटार के अंदर रखते हैं सारी डाउन अप पर बेस्ड होती है। अब आ जाते हैं स्ट्रमिंग। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 4 बीट क्या होती है। हर म्यूजिकल पार्ट, जहां पे भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी म्यूजिकल पार्ट होगा एक 4 बीट का पार्ट जरूर होगा। जितने भी गाने बनते हैं, जितने भी डांस बनते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिम के अंदर एरोबिक्स होती है, वो 1 2 3 4 पर बेस्ड होते हैं। एंड 1 2 3 4 बीट क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4 बीट पर सारा कुछ बेस्ड होता है। कैसे होता है? हमें ये 2 टर्म्स यूज करनी है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन अप। जैसा मैंने अभी आपको एक स्ट्रमिंग पार्ट के अंदर समझाया था कि डाउन अप कैसे करना है। अब देखो कि स्ट्रमिंग कैसे बनती है। जितने भी टर्म्स लिखी है मैंने, सिर्फ यही 2 चीज लिखी है। हर बीट के अंदर डाउन अप आता है। अब ये देखो एक एक बीट के अंदर 2 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ ये चीज की प्रैक्टिस करने से आपको हर एक स्ट्रमिंग आ सकती है, जितनी भी है गिटार के अंदर। और पहले आपको दिखाता हूं कि स्ट्रमिंग कैसे बनती है। हमें ये वाली स्ट्रमिंग बनानी है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। हमें ये वाली टर्म बनानी है। तो ये कैसे बनेगी? पहला डाउन, फिर उसके बाद अप को क्रॉस कर दिया, फिर आ जाते हैं हम। ये दोनों को हमने यूज करना है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। जैसा स्ट्रमिंग में बताया था मैंने, मोमेंट वही रहेगी कि डाउन डाउन अप। अभी मोमेंट डाउन, ये अप आया ना, इसको हमने क्रॉस कर दिया, लेकिन अप बोला नहीं क्योंकि हमने इसको क्रॉस कर दिया कि डाउन डाउन अप अप। डाउन अप आया ना,
जैसे डाउन फिर अप काट दिया, डाउन अप दोनों आया, डाउन डाउन अप आ गया, अप फिर डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप। जैसे जैसे हम क्रॉस करते रहेंगे, ये पार्ट ले लिया एंड ये वाला पार्ट ले लिया, डाउन अप की, डाउन 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 अप, डाउन 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 अप। ये एक नई स्ट्रमिंग बन गई, एक नई स्ट्रमिंग बन गई। ये स्ट्रमिंग से हम शुरुआत करते हैं। स्ट्रमिंग वाला पार्ट अगर क्लियर अच्छे से नहीं हुआ तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि स्ट्रमिंग को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। और स्ट्रमिंग का पार्ट बस यही है, छोटा सा मैंने डेमो दिया कि स्ट्रमिंग बनी कैसे। ये चीज आप समझ जाएंगे तो आपको स्ट्रमिंग पार्ट भी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अलविदा चाहता हूँ आप सबसे। एक और न्यू पार्ट आएगा गिटार का, गिटार के लेसन के ऊपर कि कैसे ट्रेन करना है गिटार को। हम मिलते हैं गिटार के नेक्स्ट लेसन के अंदर, जिसके अंदर आपको गिटार की अप्रोक्सीमेट हर चीज पता लगेगी कि गिटार बजाया कैसे जाता है, कोड्स कैसे बने हैं एंड सब कुछ थोड़ा बहुत जो आप स्टार्ट कर सकते हो वो आपको समझ आ जाएगा गिटार के अंदर नेक्स्ट लेसन के अंदर। सो सी यू एवरीवन, आप सबको दोबारा मिलते हैं डेविल्स म्यूजिक टीवी पे।